देखिए, कुछ ही दिनों में एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस होना है। अब जिन बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छे गए थे वो तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा। बट जिन बच्चों के पेपर थोड़े से बिगड़ गए थे या फिर उनके बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पर टेंशन बनी रहती है कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, कैसे कि हमारी कॉपी चेकिंग होगी, नंबर हमें दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में अपन पासिंग मार्क्स तो समझेंगे ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिनिमम कितने नंबर आपके आ रहे हो तो एमपी बोर्ड के टीचर आपको पास कर देते हैं। पूरी बात अपन आगे करते हैं। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि किसी पेपर में अगर हमारे पूरे नंबर आ रहे हो, पेपर हमने काफ़ी अच्छे किए थे कुछ सब्जेक्ट के, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि 100 में से 100 नंबर हमारे आ रहे हैं, तो ऐसे में एमपी बोर्ड आपको पूरे नंबर देता है या फिर नहीं देता है, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको पासिंग मार्क्स बताता हूँ कि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने क्या पासिंग मार्क्स हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स में अगर आपके कुछ नंबर कम रह जाते हैं तो वो कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए, तब भी एमपी बोर्ड के टीचर आपको पास करते हैं। बिना ग्रेस के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट चेकिंग के ऑर्डर दिए गए हैं एंड ये भी कहा गया है कि बच्चों के कुछ नंबर बढ़ा भी दें अगर वो पास हो रहे हैं तो। देखिए, अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन 10th की बात करते हैं एंड यहाँ पर एक चीज आपको समझना जरूरी है, अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपके पासिंग मार्क्स कुछ और रहेंगे एंड अगर आपका रेगुलर फॉर्म था, किसी स्कूल में आपका एडमिशन था, तो आपके पासिंग मार्क्स कुछ और रहेंगे। फर्स्ट अपन 10th से समझते हैं। 10th के सभी सब्जेक्ट के जो पेपर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 75 मार्क्स के एंड पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 33%। 33% उन बच्चों के होते हैं जिनका रेगुलर एडमिशन होता है, यानी कि जिनका किसी स्कूल से एडमिशन होता है तो उनके यहाँ पर 33% होते हैं। तो अगर आप 75 मार्क्स का 33% देखेंगे तो वो आएगा अराउंड 24 नंबर के आसपास, यानी कि 10th के हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 24 नंबर चाहिए, तभी आप हर सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। यानी कि ग्रेस वगैरह आपको नहीं दी जाएगी, मार्कशीट आपकी साफ सुथरी रहेगी, नहीं आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी, नहीं बेस्ट ऑफ 5 स्कीम की आपको कोई खास जरूरत पड़ेगी। ऐसे अपन 12th का देखें तो यहाँ पर दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक में होते हैं प्रैक्टिकल्स एंड एक में होते हैं प्रोजेक्ट। जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट होते हैं उनके पेपर आए थे आपके 80 मार्क्स के एंड इसमें से भी आपको 33% मार्क्स तो चाहिए ही है, यानी कि 80 में से आपको 26 नंबर मिनिमम चाहिए ही है, तब भी आप 12th के हर एक सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। एंड जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनके पेपर आए थे 70 मार्क्स के, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो इसमें भी आपको 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि 23 नंबर आपको मिनिमम चाहिए, तभी आप इन सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। अब ये जो मार्क्स मैंने आपको बताया पासिंग मार्क्स, ये है क्राइटेरिया, यानी कि इतने आपको चाहिए ही है तभी आपको पास किया जाएगा। पर एमपी बोर्ड में हो रही है इस बार सॉफ्ट चेकिंग एंड ये भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि बच्चों के नंबर थोड़े से बढ़ाने हैं। अगर वो 1-2 नंबर से पास हो रहे हो तो उनको थोड़े बढ़ा के नंबर दे दिए जाए। तो मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, तो देखिए ऐसा है, अगर आपके 10th में 24 नंबर आपको चाहिए, 20 के करीब आपके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे में आपको पास कर दिया जाए। 12th की बात करें, जिस सब्जेक्ट में आपका 70 का पेपर था उसमें आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के, उसमें आपके 18-19 नंबर के आसपास आ रहे होंगे, तो ऐसे में चांसेस है कि आपको आगे पास कर दिया जाएगा। ऐसे जिन सब्जेक्ट के 80 मार्क्स के पेपर आए थे जिसमें 26 नंबर आपको पासिंग चाहिए, तो उसमें आपके 21, 22, 23 तक भी नंबर आ रहे होंगे, तो हो सकता है आपको आगे पास कर दिया जाए। क्योंकि एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव करना है, तो जो बच्चे पासिंग मार्क्स के आसपास से बाउंड्री पर हैं तो उनका यहाँ पर फायदा हो सकता है। आपको अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिजल्ट अनाउंस होगा, हो सकता है कि आप सभी पास हो जाएं। बाकी 5 नंबर एग्जैक्ट अगर आपके कम होते हैं पासिंग मार्क्स से तो फिर वो दूसरी कंडीशन हो जाती है, उसमें ग्रेस वगैरह का सिस्टम होता है। अब इस बार दी जाएगी नहीं दी जाएगी उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको मिनिमम बता ही दिए हैं कि इतने नंबर होंगे तो आप हो सकता है पास आगे हो जाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो अभी मैंने आपको जो पासिंग मार्क्स बताए ये आपके पासिंग मार्क्स नहीं रहेंगे, आपके यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे। आपके पासिंग मार्क्स आप 33 ही मानिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 100 में से कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें आपके 30 नंबर ऐड होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में 20 नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं। तो इनको 100 में से कन्वर्ट करेंगे तो आपके 33 नंबर ही पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं तभी आपको पास किया जाएगा। अब जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि एमपी बोर्ड में क्या हमें
पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में हमने पूरा पेपर सही किया है, 100 में से 100 हमारे नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को जोड़ के, तो क्या एमपी बोर्ड हमें देगा? तो जी हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। आपकी मार्कशीट में 100 में से 100 नंबर भी मेंशन किए जाते हैं। खासकर मैथमेटिक्स में होता है 10th में, 12th में भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हो सकता है, जिसके भी पेपर आपने पूरे किए हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको कि इस सब्जेक्ट में तो हमारा एक भी नंबर नहीं कट सकता है, तो ऐसे में 100 में से 100 नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं। बस बात वही रहती है कि आपकी कॉपी हो सकता है 2 से 3 बार चेक की जाए, अगर कोई मिस्टेक नहीं पाई जाती है तो पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, जो बच्चे बाउंड्री पर है उनको भी परेशान नहीं होना है, सब आगे अच्छा ही होगा। बाकी आगे डेट्स वगैरह जो आएंगे, नोटिस आएगा, मैं आपको बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।